बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में इन दिनों सियासत तेज हो चुकी है। झारखंड में कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर लगातार बयानबाजी हो रही है। मामला पारसनाथ का हो या फिर नियोजन नीति को लेकर हो, विपक्ष कहीं न कहीं सरकार पर हावी होने का प्रयास कर रही है। बाबूलाल मरांडी की बात की जाए तो बाबूलाल मरांडी पारसनाथ पहाड़ी पर भी गए, वहां उन्होंने मरांगबुरु का दौरा किया है। इसके बाद इतना ही नहीं, उन्होंने ये बयान भी दिया है कि आने वाले दिनों में जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी तो संथाल में वो मिनी एनआरसी कराएंगे, यानी संथाल की एनआरसी कराई जाएगी। बाबूलाल मरांडी की तरफ से कहा गया है, बड़ा बयान है उनकी तरफ से। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन भी मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि इन दिनों लगातार सियासत तेज हो गई है। निशिकांत दुबे और बाबूलाल मरांडी ने गौ तस्करी का मसला उठाया था और कहा था कि संथाल पूरी तरह से गौ तस्करी का हब बन गया है, जहां से बांग्लादेश बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी की जा रही है। और अब निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि जनता मुख्यमंत्री जी को घर भेजने का काम और बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों को घर भेजने का काम करेगी। निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है और साथ ही बाबूलाल मरांडी ने भी यह बयान दिया है कि बीजेपी जैसे ही सत्ता में आएगी तो संथाल में एनआरसी कराई जाएगी, एक एक लोगों का खंगाला जाएगा, उनकी नागरिकता खंगाली जाएगी। तो अपने आप में ये बड़ा बयान है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार झारखंड में जैसे ही आएगी तो संथाल में मिनी एनआरसी लाई जाएगी। हम आपको बता दें कि एनआरसी को लेकर इससे पहले भी कई तरह की बातें सामने आती रही हैं। अब बाबूलाल मरांडी ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया है, संथाल के लिए जाहिर तौर पर यह बड़ी बात है, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां आदिवासी लड़कियों के धर्मांतरण की बातें सामने आई है और इसे लेकर यह लगातार एक सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। और अब बाबूलाल मरांडी ने इस पर स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो संथाल में मिनी एनआरसी लाई जाएगी। विपक्ष हमलावर है। राज्य के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सीएम हेमंत सोरेन भी जोहार खतियानी यात्रा के जो बचे हुए चरण हैं उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जल्द ही उनकी यात्रा फिर से शुरू होने वाली है, जहां वो कई जिलों में पहुंचेंगे। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं बीजेपी लगातार हमला बोलती नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, नियोजन नीति को लेकर हमला बोला जा रहा है। और वहीं संथाल में लगातार हो रही गौ तस्करी भी एक बड़ा मुद्दा बन गई है, जिसे लेकर निशिकांत दुबे लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। जानबूझकर गौ तस्करों को खुली छूट देने की बातें कह रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें खुली छूट दे दी गई है और 100 करोड़ रुपए महीने का उगाही भी इसमें की जा रही है। इस तरह के आरोप निशिकांत दुबे लगातार लगा रहे हैं। और अब बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जिस तरह से ये तमाम चीजें प्रकाश में आ रही है, अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए संथाल में एनआरसी की जाएगी जैसे ही बीजेपी सत्ता में आती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी सत्ता में आती है तो एनआरसी होगी संथाल में। जी बिल्कुल, देखिए लगातार बाबूलाल मरांडी संथाल के दौरे पर रहे और वहां की स्थितियों से वो अवगत हुए। इसके बाद उन्होंने ये बातें सामने रखी है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर वहां पर मिनी एनआरसी लागू की जाएगी। ये दरअसल मामला तब उठा है जब लगातार विधानसभा में के भीतर बीजेपी के विधायक साहेबगंज से जो अनंत ओझा हैं, वो मामला उठा रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं, रोहिंग्या खास करके हैं, ये वहाँ के डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सामाजिक समरसता है वो बिगड़ सकती है, देश की जो अंदरूनी सुरक्षा है वो उसको खतरा पहुँच सकता है। तो ऐसे में अब बीजेपी के सांसद जो निशिकांत दुबे हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो फिर एक बार बड़ा फैसला लिया जाएगा। और खास करके जो संथाल के कई जिले हैं जो जहां पर ये मामला उठाए गए हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो अपना पैर पसारते जा रहे हैं, ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, वहां के आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनकी ज़मीन को हड़पने की कोशिश हो रही है। तो ये तमाम जो बातें विधानसभा के भीतर भी रखी गई थी, तो अब एक बड़ा बयान बाबूलाल मरांडी दे रहे हैं लगातार कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर संथाल के क्षेत्र में मिनी एनआरसी लागू की जाएगी, जिससे कि बीजेपी की जो पकड़ कमज़ोर है, जेएमएम की जो पकड़ मजबूत है संथाल में, उनके वोटर पर भी वो असर पड़ सकता है। ये
आपको बताना चाहेंगे कि ये बातें भी लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि जिस वोट बैंक के लिए जेएमएम राजनीति कर रही है, जिस वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वहां पर उनको संरक्षण दिया जा रहा है, ऐसे में इससे बीजेपी की पकड़ भी मजबूत हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को इससे खतरा पहुंच सकता है। जो वहाँ के डेमोग्राफी हैं उसमें जो परिवर्तन किया जा रहा है, फिलहाल उससे बचाने के लिए यह एनआरसी जो है, मिनी एनआरसी लागू किया जाएगा। बिल्कुल मदन, देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर कोई कदम उठाती है या नहीं, क्योंकि गौ तस्करी का मुद्दा लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से उसे रोकने को लेकर ठोस पहल अभी तक नहीं दिखी है। चाहे बात बीएसएफ कमांडेंट की जाए, बीएसएफ कमांडेंट के अकाउंट से 12 करोड़ रुपए उनके रिश्तेदारों के यहां से बरामद हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिससे ऐसा लगे कि सरकार इस पर सख्ती बरत रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे सरकार सख्ती बरतती है या इस मामले को यूं ही विपक्ष के लिए मुद्दा उठाने के लिए छोड़ती है। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।